नलिनी मलानी, जन्म 19 फरवरी 1946, एक भारतीय कलाकार हैं जो वीडियो कला में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही वे मिश्रित मीडिया, प्रतिष्ठान, चित्रकला और थिएटर के क्षेत्र में भी काम करती हैं। मलानी की कला अक्सर उनके व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करती है, विशेष रूप से भारत के विभाजन के बाद की प्रवासन की त्रासदी। उनके काम में नारीवाद और सामाजिक संघर्षों को प्रमुख रूप से दिखाया गया है, जिसमें वे पौराणिक कथाओं को समकालीन मुद्दों के साथ जोड़ती हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। नलिनी मलानी का जन्म 1946 में कराची, अब पाकिस्तान, में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर बस गया, पहले कोलकाता में और फिर मुंबई में। मलानी ने मुंबई के सिर जामसेटजी जीजाभाई स्कूल ऑफ आर्ट से 1969 में फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा प्राप्त किया। प्रभाव। प्रारंभिक वर्षों में मलानी ने कलाकारों के साथ मिलकर विभिन्न शैलियों में काम किया, जिनमें थिएटर और संगीत शामिल थे, जिससे उनके कला दृष्टिकोण को विस्तार मिला। कैरियर। प्रथम वीडियो कार्य। 1969 में मलानी ने ड्रीम हाउस नामक अपनी पहली वीडियो कला बनाई, जो मुंबई में विजन एक्सचेंज वर्कशॉप में बनी। इसने उन्हें प्रयोगात्मक वीडियो कला की दुनिया में प्रवेश दिलाया। मुख्य माध्यम। उनकी कृतियां विभिन्न माध्यमों में फैली हुई हैं, जिनमें स्टॉप मोशन, रिवर्स पेंटिंग्स और डिजिटल एनिमेशन शामिल हैं। नारीवाद और सामाजिक विषय। मलानी का काम अक्सर महिलाओं के उत्पीड़न, धार्मिक संघर्ष और युद्ध के प्रभावों को दर्शाता है। वे ग्रीक और हिंदू पौराणिक कथाओं से भी प्रेरित होती हैं, जिनमें नष्ट की गई महिलाओं के पात्र जैसे मीडिया, कासांद्रा और सीता शामिल होते हैं। नवाचार। मलानी पारंपरिक चित्रकला से नई मीडिया कला की ओर जाने वाली पहली कलाकारों में से एक है, जिनकी कला वास्तविक और आभासी अंतरिक्ष के सम्मिलन को प्रस्तुत करती है। प्रमुख कृतियां। ड्रीम हाउस 1969, उदास स्माइली। यह उनकी पहली वीडियो कला है, जो आधुनिक वास्तुकला और शहरी योजना की विचारधारा पर आधारित है, जो स्वतंत्रता के बाद भारत में उम्मीद और आदर्शवाद को दर्शाती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी 2003, उदास स्माइली। यह वीडियो नाटक भारत के राष्ट्रीय एकता के आदर्श को चुनौती देता है और हिंसा की ऐतिहासिक घटनाओं को इस छवि में जोड़ता है। मदर इंडिया 2005, उदास स्माइली। यह 5 स्क्रीन वीडियो प्रतिष्ठान है, जो भारत में महिलाओं के शरीर को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए भारत के राष्ट्रवाद और महिला उत्पीड़न पर विचार करती है। इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड 2012, उदास स्माइली। यह प्रतिष्ठान 5 बड़े घूमते हुए माइलार सिलेंडरों पर चित्रित है, जो भारत के विभाजन से लेकर प्रभावित विस्थापित समुदायों की दुखभरी कहानी को दर्शाते हैं। प्रदर्शनी और मान्यता। मलानी के कार्य दुनिया भर के प्रमुख संग्रहालयों में प्रदर्शित हुए हैं, जैसे स्टेडलिज म्यूजियम, अम्स्टर्डम, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क, और नेशनल गैलरी, लंदन। पुरस्कार। 2013 आर्ट्स एंड कल्चर फुकुओका पुरस्कार। 2019 जोआन मिरो पुरस्कार। 2023 क्योटो पुरस्कार, कला और दर्शन। प्रभाव और धरोहर। मलानी की कला यादों, आघात और पहचान की खोज करती है, जो उनके व्यक्तिगत प्रवासन इतिहास से जुड़ी हुई है। वे नई मीडिया के उपयोग में नवाचार के लिए जानी जाती हैं और अपने चित्रणों के माध्यम से कथात्मक कहानी कहने की अद्वितीय क्षमता रखती हैं। उनकी कला आज भी वैश्विक रूप से हिंसा, लिंग और उपनिवेशीय पहचान जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालने का एक सशक्त माध्यम बनी हुई है। फेलोशिप और रेजिडेंसिया। मलानी को भारत सरकार, फुकुओका एशियन आर्ट म्यूजियम और लुकास आर्ट रेजिडेंसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से कई फेलोशिप और रेजिडेंसी प्राप्त हो चुकी है। संग्रह। उनके कार्य प्रमुख संग्रहों में संकलित हैं, जैसे मोमा, न्यूयॉर्क, टेट ब्रिटेन, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली। नलिनी मलानी की कला न केवल भारतीय समकालीन कला में एक मील का पत्थर है, बल्कि यह दुनिया भर में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरी सोच उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। वह एक स्थापित मल्टीमीडिया कलाकार हैं, जो पारंपरिक कौशल को नई तकनीकों में रूपांतरित करती हैं। 1969 में उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया। 1970 में उन्हें पेरिस में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई के लिए फ्रांसीसी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। 1984 में उन्हें भारत सरकार से कला फेलोशिप भी मिली। मलानी अपनी कला में सामाजिक सक्रियता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उनका अधिकांश काम जानबूझकर राजनीतिक है। 70 के दशक में उनके काम के विषयों में पुरुष आक्रामकता, लिंग आधारित हिंसा, कमजोर वर्गों का हाशियाकरण और महिला पहचान के मुद्दे शामिल थे,
जिनमें नष्ट होती महिला की छवि एक पुनरावृत्त विषय रही है। कला समीक्षक गीता कपूर ने उनके काम के बारे में कहा है, मलानी ने अपनी कला में महिला आघात को विषय बनाया। उन्होंने मिथक, किंवदंती, सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य से प्रेरणा ली और प्रतिष्ठित पात्रों जैसे सीता, राधा, मेरिया और लुईस कैरोल की एलिस का पुनर्निर्माण कर महिलाओं के दुहक की कहानियां दोहराईं। मलानी के प्रारंभिक कार्य अभिव्यक्तिवादी थे, जबकि 70 के दशक के बाद उनका काम इंक्रीजिंगली कथा रूप में बदलता गया। 80 के दशक में उनके काम में अधिक परतदार और खंडित रूप देखने को मिले और उन्होंने गरीबी, भूख और बेघरपन जैसे मुद्दों को भी उठाया। 1989 में मलानी ने कंसर्टिना प्रारूप में किताबें बनाईं, जिनमें उन्होंने कागज के दोनों तरफ पेंटिंग्स और मोनोटाइप से चित्रित किया। 90 के दशक में मलानी ने चित्रकला, प्रदर्शन कला, वीडियो और सिनेमा के तत्वों का संयोजन करना शुरू किया। मलानी का काम उनके भारत विभाजन के अनुभवों से प्रभावित है। वह पारंपरिक प्रतीकों और सांस्कृतिक रूढ़ियों को चुनौती देती हैं और उनके दृष्टिकोण को शहरी और अंतर्राष्ट्रीय मानते हुए वह राष्ट्रीयतावाद की आलोचना करती हैं, जो जनविश्वासों का शोषण करता है। उनका कला रूप अत्यधिक है, जो स्वीकृत कथा सीमाओं को पार करता है, पारंपरिक को बढ़ाता है और संवाद की शुरुआत करता है। उनके काम की विशेषताएं हैं नई मीडिया की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ रुझान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और चित्रित सतह के आयामों का विस्तार, जो अस्थायी दीवार चित्रण, प्रतिष्ठान, छाया नाटक, मल्टी प्रक्षिप्त कार्यों और थिएटर के रूप में प्रकट होते हैं। नलिनी मलानी ने 30 से अधिक व्यक्तिगत संग्रहालय प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है, जिनमें लंदन का नेशनल गैलरी, पेरिस का सेंट्र पोम्पिडू, हांगकांग का हेम, नई दिल्ली का केएनएमए, न्यूयॉर्क का न्यू म्यूजियम और एम्स्टर्डम का स्टेडेलिज म्यूजियम शामिल हैं। उन्हें उनकी कला के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें 2019 में जोआन मिरो पुरस्कार और हाल ही में 2023 में क्योटो पुरस्कार, कला और दर्शन शास्त्र शामिल हैं। वह मुंबई में रहती हैं और काम करती हैं। नलिनी मलानी का काम न केवल कला जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि उन्होंने हमेशा अपनी कला के माध्यम से समाज और राजनीति पर अपनी राय और आलोचना प्रस्तुत की है। नलिनी मलानी एक समकालीन भारतीय कलाकार हैं, जो अपनी चित्रकला और ड्राइंग के लिए जानी जाती हैं। उनका काम मुख्य रूप से मल्टीमीडिया कला और नारीवाद पर आधारित है और उन्होंने भारतीय कला में नए प्रयोग किए हैं। मलानी के कला के माध्यम से महिलाओं की आवाज को उभारने का उद्देश्य है, जो पिघलते पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचों में अक्सर अनसुनी रह जाती है। उनकी कला न केवल एक दृश्य अनुभव है, बल्कि यह पांचों इंद्रियों के लिए एक संगीत की तरह काम करती है, जिसमें संवेदनाओं का गहरा प्रभाव होता है। नलिनी मलानी का कार्य नारीवादी विचारधारा को प्रकट करता है, जिसमें वह उन महिलाओं को आवाज देती हैं जिन्हें इतिहास और पौराणिक कथाओं में चुप करा दिया गया था। उन्होंने भारतीय महिलाओं के संघर्ष और उनकी स्थिति पर टिप्पणी करने वाले कई प्रतिष्ठित काम किए हैं। मलानी ने 1970 के दशक में पेरिस में शिक्षा प्राप्त की और वहां उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक विषयों की गहरी समझ विकसित की। पेरिस में उन्होंने कला और राजनीति के बीच के रिश्ते को समझा और यह अनुभव उन्हें भारत लौटने के बाद महिला कलाकारों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रमुख प्रदर्शनी थ्रू द लुकिंग ग्लास ने भारतीय कला परिदृश्य में महिला कलाकारों के लिए एक नई दिशा दी। नलिनी मलानी की कला आज विश्व भर में प्रसिद्ध है और उन्होंने अपनी कलाओं के माध्यम से समाज के समकालीन मुद्दों जैसे युद्ध, महिलाओं का उत्पीड़न और पर्यावरणीय संकट पर भी ध्यान आकर्षित किया है।